जब बात होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की तो आपने ईएलएसएस और एसआईपी के बारे में जरूर सुना होगा। तो आइए जानते हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का एक प्रकार है, वहीं एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ईएलएसएस स्कीम एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जो अपने एसेट का मेजर पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, यानी ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। वहीं एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एसआईपी के थ्रू आप एक सर्टेन अमाउंट हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, थ्रू लमसम यानी एक बार में पैसे इन्वेस्ट कर देना, एंड थ्रू एसआईपी यानी इंस्टॉलमेंट में पैसे देना। आप कई म्यूचुअल फंड स्कीम में सिर्फ 100 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, यानी आप एसआईपी के थ्रू और चाहें तो लमसम में भी ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, वहीं दूसरा म्यूचुअल फंड कैटेगरी है। हेंस ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं। तो जिन्हें ये दोनों चीजें सेम लगती हैं वो कई बार ये भी सोचते हैं कि एसआईपी में कोई लॉक इन पीरियड होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने मंथली एसआईपी का ऑप्शन चूज किया है तो आप हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को म्यूचुअल फंड कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट देंगे, और इनकेस आप वो अमाउंट नहीं दे पाते तो आप पे पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। बचने का तरीका यह है कि आप इंस्टॉलमेंट को स्किप कर दें। ऊपर वीडियो है जिसमें हमने एसआईपी इंस्टॉलमेंट को स्किप करना बताया है ग्रो के जरिए। वहीं अगर आप एसआईपी के थ्रू किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें लॉक इन पीरियड है, जैसे ईएलएसएस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो इस केस में लॉक इन का कॉन्सेप्ट लागू होगा। मतलब आप 3 साल तक अपने पैसे को निकाल नहीं सकते, तो आपकी हर इन्वेस्टमेंट अपनी रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट डेट से 3 साल तक के लिए लॉक हो जाती है। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए 15 अप्रैल 2024 को आपने इंस्टॉलमेंट पे करी, तो अब आप इसे 15 अप्रैल 2027 को ही रिडीम कर सकते हैं। उसी तरह 15 मई 2024 को खरीदे गए यूनिट्स को आप 15 मई 2027 को रिडीम कर पाएंगे, और अगली सभी एसआईपी के लिए सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है लॉक इन पीरियड का। तो ईएलएसएस फंड का फायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा है कि इसके जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि ईएलएसएस स्कीम के साथ आपको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, और कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपको ये टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता। इसी कारण इसे टैक्स सेवर फंड भी कहते हैं। और हमने इस वीडियो में मार्केट के 5 पॉपुलर ईएलएसएस फंड्स को बहुत ही डिटेल में कंपेयर किया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो व्हाट अबाउट एसआईपी? उसका क्या फायदा है? सो एसआईपी आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कम जानते हैं और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में नए हैं, तो एसआईपी आपकी बहुत मदद कर सकती है, क्योंकि आप सिर्फ 100 रुपए से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। बाकी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठा सकते हैं, यानी जब मार्केट डाउन होगी तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, जिससे आपको मार्केट के उतार और चढ़ाव को मैनेज करने में आसानी होती है। और अगर आप किसी भी कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे फंड कंपैरिजन वीडियो आपको बहुत पसंद आएंगे, जिसमें हमने 45 फंड्स को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। तो आगे की बात होगी इन्हीं वीडियोस में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।